Students, let's read this question. Which of the following statements are correct? Statement या statements are correct. ठीक है. Pentane has higher boiling point than neopentane. The rate of reaction of alkanes with halogens is F2Cl2 Br2I2 in decreasing order. And rate of replacement of hydrogens of alkanes is 3 degree, 2 degree, 1 degree. And boiling point increases with increase in branching. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली आपका इट इज फ्रॉम दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. ठीक है. तो एक चीज देखो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती है राइट जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है राइट. बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ब्रांचिंग बढ़ती है उसकी वजह से क्या होता है आपका जो सरफेस एरिया होता है राइट मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज होता है जिसकी वजह से इसकी जो फोर्सेज होती हैं राइट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो डिक्रीज होती हैं एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है राइट. ओके इसलिए जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा सरफेस एरिया कम होगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी राइट वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो कम होंगी एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज राइट. इसलिए जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. इट इज इनवर्स रिलेशन. एन पेंटेन फर्स्ट ऑप्शन है एन पेंटेन यानी CH3 CH2 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 CH3. ये क्या है एन पेंटेन. एंड फिर है नियो पेंटेन. नियो का मतलब क्या है ये वाला ग्रुप राइट. ये नियो पेंटेन है राइट. इस केस में क्या है आप खुद देखो सरफेस एरिया बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा इसमें ब्रांचिंग ही ब्रांचिंग है. तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो एनपेंटेन का ज्यादा है. अनपेंटेन है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नियोपेंटेन. क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई और ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है. यानी ऑप्शन ये तो मेरा ठीक है. एंड बॉइलिंग पॉइंट से ही रिलेटेड मेरा एक और ऑप्शन है विच इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. यानी अब ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ये बिल्कुल गलत चीज है क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है दोनों में इनवर्स रिलेशन है. तो ये वाला फॉल्स है. ना देखो वैसे तो हम चार ऑप्शन डिस्कस करेंगे लेकिन अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हो एंड यू हैव टू सेव योर टाइम देन यू कैन जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शंस. ऑप्शन डी गलत है राइट. तो अब देखो ऑप्शन डी इसमें भी आ रहा है ऑप्शन डी इसमें भी आ रहा है ऑप्शन डी इसमें भी आ रहा है यानी ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है. तो एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही करना है ऑप्शन एलिमिनेट करके टाइम बचाना है एंड ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका आंसर भी बहुत ऑथेंटिक मतलब एक्यूरेट होता है राइट. तो ऑप्शन डी तो हमारा करेक्ट ही नहीं है तो हमारा हमारा स्टेटमेंट डी तो करेक्ट ही नहीं है सो ऑप्शन बी सी डी तो करेक्ट होने का चांस ही नहीं उठता राइट. बाकी अभी हम ऑप्शन स्टेटमेंट बी और सी भी चेक कर लेते हैं. स्टेटमेंट बी कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हैलोजेंस इज इन दिस ऑर्डर. बिल्कुल सही बात है. अगर मेरे पास एल्केन है राइट मेरे पास कोई एल्केन है एंड इसकी रिएक्शन में किसी X2 से कराऊं राइट तो हैलोजिनेशन होगा बिल्कुल होगा. इसमें क्या होगा कि जो F2 है Cl2 है Br2 है I2 है ये बिल्कुल सही इनका ऑर्डर लिखा हुआ है. F2 ज्यादा क्या करेगा रिएक्ट करेगा. F2 ज्यादा जल्दी तरीके से इसमें रिएक्ट करेगा तो F2 Cl2 Br2 एंड I2. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि F2 है ना ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है राइट. और रिएक्टिविटी हैलोजन की डिक्रीज होगी विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी राइट. So reactivity of halogen decreases with a decrease in electronegativity. So that's why this is the correct order. ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है. रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बिल्कुल सही लिखा है राइट. तो ऑप्शन डी गलत है राइट. स्टेटमेंट डी गलत है उसकी वजह से ऑप्शन बी सी डी गलत हो गए एंड स्टेटमेंट ए बी सी करेक्ट है इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है राइट. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. थैंक यू. कीप स्टडिंग.